Welcome back, beautiful people, to another session of English with me and Mol in association with Mark Toriel. Today we are continuing with our 15th lecture, countable versus uncountable nouns and quantifiers. आज हम सीखेंगे क्या होते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स और कैसे उनके साथ हम सही क्वांटिफायर यूज करें और प्रैक्टिस सेंटेंस बनाएंगे, हम फॉर्म करेंगे। भाई काउंटेबल नाउन्स वो हो सकते हैं जिनको गिना जा सकता है, जैसे बॉयज, चेयर्स, स्टार्स, लीव्स। अब कोई कहे भाई कि स्टार जो है वो काउंटेबल नहीं है, आप तो नहीं गिन सकते कि कितने तारे हैं। तो ऐसे तो आप कितने बॉयज हैं दुनिया में वो भी नहीं गिन सकते, कितनी चेयर्स हैं दुनिया में वो भी नहीं गिन सकते, कितनी पत्तियां हैं सारी पेड़ों में वो भी नहीं गिन सकते। बात ये नहीं है कि आप उनको पूरा गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो, बात यह है कि क्या आप उनको उंगलियों में गिनना शुरू कर सकते हो। क्या उनको उंगलियों में गिनना शुरू किया जा सकता है कि अगर मैं उनमें से 5 ले लूं तो कहूं ये 5 गिन सकते हो आप। अगर वो 5 की संख्या में गिने जा सके, किसी भी संख्या में 1 2 3 4 5 गिनना शुरू किया जा सके, तो वो काउंटेबल नाउन है, वरना अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कैसा दिखता है? एयर, वाटर, एंगर, है ना। एयर, हवा गिन नहीं सकते आप, 1 हवा 2 हवा 3 हवा नहीं कहते। अनकाउंटेबल नाउन्स को गिनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उनको मेजर करना पड़ता है। आप हवा कैसे गिनते हो? आप गिनते नहीं हो, आप नापते हो। आप कहते हो 1 लीटर ऑफ एयर, यहां आप लीटर गिन रहे हो। लीटर एक काउंटेबल नाउन है और एयर एक अनकाउंटेबल नाउन है जो लीटर में मेजर की जा रही है। अनकाउंटेबल नाउन्स को मेजर करते हैं किसी काउंटेबल नाउन में, वो काउंटेबल नाउन फिर गिना जाता है। भाई 1 लीटर 2 लीटर। ऐसे ही वाटर का भी, एंगर भी इंस्टेंसेस में गिन सकते हो, कितनी बार गुस्सा आया। तो 1 इंस्टेंस ऑफ एंगर, 2 इंस्टेंसेस ऑफ एंगर, 1 इंसिडेंस, 2 इंसिडेंसेस। तो इंस्टेंस वहां पे उसका क्वालिफायर या उसका एक तरह से मेजरमेंट के लिए उसका यूनिट बन जाएगा। अब क्वांटिफायर कैसे? देखो, बॉयज जब हम कहेंगे कि कम बच्चे हैं तो फ्यू बॉयज कहेंगे, बट पानी का अगर हम कहेंगे कम पानी है तो लेस वाटर कहेंगे और लिटिल वाटर कहेंगे। लेस भी कह सकते हैं, लिटिल भी कह सकते हैं। तो फ्यू के अगेंस्ट जो आएगा वो लिटिल है। कि बॉयज है काउंटेबल तो फ्यू बॉयज, और वाटर अगर अनकाउंटेबल है तो लिटिल वाटर। फ्यू बॉयज फ्रेंड्स एंड लिटिल वाटर। और देखेंगे कौन से क्वालिफायर्स जिसमें क्वांटिफायर्स हैं। काउंटेबल नाउन्स के बारे में बता रहे हैं आपको, लिखित में बता रहे हैं जो मैंने अभी समझाया। दे कैन बी काउंटेड, 1 एप्पल 2 एप्पल्स। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स। इसके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं काउंटेबल नाउन्स के। काउंटेबल नाउन देखो, अगर एक है तो उसको कहते हैं सिंगुलर, और मोर देन 1 है मतलब 2 3 4 डॉट 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 जितना भी n नंबर, उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल। एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। इनके पीछे आप क्वांटिफायर कौन सा यूज कर सकते हो? और एन। एक अगर है सिंगुलर है, अ बॉय एक लड़का, एन एप्पल एक एप्पल। और एन कब यूज करना है? यूज करना है कॉन्सोनेंट से पहले, एन यूज करना है स्पोकन वावल से पहले। साउंड जो वावल साउंड से शुरू हो रहे हैं, वर्ड्स जो स्वर से शुरू हो रहे हैं, किसी अ आ इ ई ए उ ऊ औ से, वो एन उसके पीछे आएगा। और कोई व्यंजन का ख ग घ और वो सब जो है उनसे अगर शुरू हो रहे हैं उच्चारण में बोलते वक्त, तो उसके पीछे आएगा। तो इसके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स होते हैं क्योंकि काउंटेबल होते हैं, गिने जा सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स नहीं हो सकते, तो इनको गिन नहीं सकते। तो एन यूज करेंगे, नंबर्स यूज कर सकते हैं उससे पीछे। अ बॉय है 2 बॉयज भी कह सकते हैं। एन एप्पल था तो 2 एप्पल्स भी कह सकते हैं। और फिर मेनी और फ्यू हैं जो यूज होता है। मेनी बॉयज मेनी एप्पल्स, फ्यू बॉयज फ्यू एप्पल्स। मेनी मतलब बहुत सारे, फ्यू मतलब कम। तो एन कह सकते हैं एक के लिए, कोई और दूसरा नंबर डाल सकते हैं। ज्यादा बोलना है तो मेनी और कम बोलना है तो फ्यू भी यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स वो हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, लाइक मिल्क, वाटर, शुगर। यू नॉट काउंटेड, यू हैव टू मेजर इट, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको।
इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते, कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा इसका। क्यों? काउंट ही नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकेगा तो एक और दो तो हो ही नहीं सकते। एक होगा कि दो हैं कि तीन हैं कि चार हैं, तो जब गिना ही नहीं सकते, इनको गिना नहीं जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता, ये गिनने वाली चीजें नहीं है, ये एक थक्का है जिसको मेजर कर सकते हैं, या एक कोई एक एग्जिस्टेंस है जिसको मेजर कर सकते हैं, गिन नहीं सकते। इसके साथ कौन से क्वांटिफायर यूज होंगे? सम, मच एंड अ लिटिल। सम वाटर, मच वाटर, अ लॉट, लॉट ऑफ वाटर, और some water, few boys, some water, a few boys, a little water, many boys, much water। काउंटेबल कौन से? देखो बुक्स, काउंटेबल के एग्जांपल बता रहे हैं हम, ये बुक्स, एग्स, पेन्स, चेयर्स। अनकाउंटेबल जैसे राइस, टी, इंफॉर्मेशन, एयर, ये सारे अनकाउंटेबल है। कौन सा यूज होगा? मेजरमेंट। राइस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं, ग्रेन्स कह सकते हैं, दाने, जैसे एक्स ग्रेन्स ऑफ राइस, 10 ग्रेन्स ऑफ राइस, 10 दाने चावल के, 100 ग्रेन्स ऑफ राइस, 100 दाने चावल के। और वी कैन से किलोज, किलोग्राम, किलो, केजी, just say called kg, don't we? kgs, x kgs। ग्रेन्स एस में इसलिए लगा रहा हूँ कि एक्स अगर 1 होगा तो ग्रेन होगा, 1 ग्रेन ऑफ राइस, 2 ग्रेन्स ऑफ राइस, 1 kg ऑफ राइस, 2 kgs ऑफ राइस। ऐसे टी किस में नापता है? देखो कुछ कुछ यहाँ पे कप में भी नाप सकते हैं, एक्स कप और कप्स ऑफ, ये राइस भी नप सकता है, टी भी नप सकती है इसमें, कप में, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी। इंफॉर्मेशन पीसेज में नपते हैं, एक्स पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना। एयर देखो वही लीटर में नप सकती है, एक्स लीटर ऑफ एयर, और अ ब्रेथ ऑफ एयर, ब्रेथ में भी नप सकती है, अ ब्रेथ ऑफ एयर, 2 ब्रेथ्स ऑफ एयर। ब्रेथ मतलब सांस, श्वास जो आप ले रहे हो, तो 2 ब्रेथ्स ऑफ एयर मतलब 2 सांस के बराबर। अच्छा, काउंटेबल के लिए क्वांटिफायर्स देखिए, मेनी, अ फ्यू, सेवरल, अ नंबर ऑफ, ईच, एवरी, ये यूज कर सकते हैं आप काउंटेबल के लिए। मेनी फ्रेंड्स, फ्यू एप्पल्स। अब आपका होमवर्क क्या होगा? इन सब वर्ड्स को यूज करके और काउंटेबल नाउन्स को यूज करके सेंटेंस बनाने का। तो नोट करके रख लीजिए इनको, कौन से क्वांटिफायर्स हैं। मैनी मतलब बहुत सारे, अ फ्यू मतलब कुछ, सेवरल मतलब कई, कई, सेवरल बॉयज मतलब कई बॉयज, अ नंबर ऑफ मतलब इतने संख्या में, अ नंबर ऑफ बॉयज कि बहुत सारे बच्चे, ऐसा। ईच बॉय हर एक बच्चा, एवरी बॉय प्रत्येक बच्चा, बिना किसी बच्चे को छोड़े, सब बच्चे। और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए क्या है? मच, मच वाटर, there is much sugar in the bowl, a little, a bit of, a great deal of, there is a lot of sugar in the bowl, a lot of भी चलता है, a lot of boys, a lot of दोनों के लिए चलता है। तो यहाँ पे there is a lot of sugar और a great deal of, a lot of boys, a lot of girls, a lot of boys, a lot of can work for both countable and uncountable, a little sugar, a bit of sugar, a great deal of sugar। वही अनकाउंटेबल नाउन्स को यूज करके और इनको यूज करके आपने अपना प्रैक्टिस करनी है। तो भाई 5 सेंटेंसेस बनाइएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के, और क्वांटिफायर सही यूज करिएगा उनके साथ, काउंटेबल का काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल के साथ। एंड फिर राइटिंग में लिख के रखिएगा उनको और फिर बोलिएगा। ग्रोसरी लिस्ट बनाइए एक तो आप दोनों टाइप के नाउन्स की, जाइए राशन की दुकान पे और देखिए कौन सी चीजें आप गिन रहे हैं और कौन सी चीजें आप नाप रहे हैं। जो नाप रहे हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है, और जिसमें नाप रहे हैं वो काउंटेबल नाउन है, और जो चीजों को आप गिन रहे हैं वो भी काउंटेबल नाउन है। भाई सब्जी आप गिन रहे हैं, 1 टमाटर, 2 टमाटर, अच्छा 1 किलो टमाटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। काउंटेबल नाउन्स को हम नाप भी सकते हैं। जब हम उसको नाप रहे हैं तो उसको एक अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, थक्के की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जब उनको गिन रहे हैं तो काउंटेबल नाउन है वो। और काउंटेबल नाउन्स को भी नापा जा सकता है किसी और चीज में, जैसे उनका वेट नापा जा रहा है। जब आप कह रहे हो 10 किलो टमाटर हैं, तो टमाटर 10 किलो टमाटर तो 100 होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, जो भी है, पर 10 किलो जो है वो टमाटर का वजन है। टमाटर नहीं 10 किलो है, टमाटर का वजन 10 किलो है। द वेट ऑफ द टोमेटोज इज 10 किलोज। तो वेट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो वेट को देखो नापा जा रहा है 10 किलोज में। तो जब आपको लग भी रहा हो कि एक्चुअली काउंटेबल नाउन को नापा जा रहा है, तो एक्चुअली काउंटेबल नाउन को नहीं नापा जा रहा है, काउंटेबल नाउन की किसी प्रॉपर्टी को नापा जा रहा है। वो प्रॉपर्टी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। और 5 वाक्य लिखे अपने सेंटेंस के बारे में, अपने किचन के बारे में क्वांटिफायर्स यूज करके। ये आपका होमवर्क है।
और फाइनली अगली बार अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कंजंक्शंस एंड बट और बिकॉज ऑल्दो, इनका क्या मतलब होता है, कैसे यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए। I have been Anmol, your guide on this journey through the English Language and Association Mark tutorial. Thank you so much for joining in today. I shall see you in the next one.